शालोम ब्राइड, सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हृदय को खुदा की ओर लगा के प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, आपकी दुल्हन आपके पास मौजूद है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी कम्युनियन के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। आपके साथ जो कम्युनियन हुई, मैं आपका निहायती शुक्रगुजार हूं खुदावन। आप गाड़ी में आ जाते हैं, आप घर के बैकयार्ड में आ जाते हैं, आप पलंग के पास अगर कुछ जगह बना रखी हो वहां आ जाते हैं, आपके लिए अगर कोई रूम तैयार कर रखा हो वहां पर भी आप आ जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। जितने आपको पुकारते हैं सच्चे दिल से, आप उनके पास उतर कर आते हैं। जब आप ऐसी जगहों पे आ जाते हैं तो ये पक्की बात है आप यहां पर भी हैं, जहां पर आपके ही खून खरीदे बच्चे मौजूद हैं। खुदावन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। आप ही प्रभु यीशु मसीह सारे आदर, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हमारे बद किए हुए मेमने हैं लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप परखते हैं, आप अपने लोगों को परखते हैं, और इसमें भी बड़ा धन्यवाद हो आपका। इस परखने में भी आपका प्यार छुपा है प्रभु। आप कुछ लोग हैं, केवल कुछ लोग, जिनके ऊपर अपना विश्वास रखते हैं और अय्यूब की तरह कहते हैं, क्या तूने मेरी उस दुल्हन को देखा? क्या तूने मेरी उस फलानी बेटी, फलाने बेटे को देखा? वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है लॉर्ड। कैसे जब आज मैं भजन संहिता 55-17 पढ़ रहा था, दाऊद कहते हैं, मैं तीनों पहर, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों पहर मैं प्रार्थना करता रहूंगा, कराता रहूंगा, और मेरी दुहाई आपके कानों तक पहुंचेगी। Why? Because he is a perseverance. There are some here, those who are perseverance. लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। आई एम परसिवेरेंस लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम कुत्ते हैं, एब्सोल्युटली राइट लॉर्ड, लेकिन कुत्ते भी आपकी मेज से चूर चार खाते हैं, क्योंकि ये पहले हो चुका। एक थी जिसने आपको पुकारा, और यहां एक और है जो आज शाम को उपवास के साथ आपके पास बैठे हैं। जब आपने तब रुके और उसकी प्रार्थना की और उसकी विनती की और कान लगाई। यू आर द सेम गॉड yesterday, today and forever, and heaven and the earth shall pass away Lord, but thy word shall never pass away. Ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, and knock on the door. And as the prophet said, do not knock the door only one time, just completely knock it until the door is not open unto you. Why? Because there is a bride who is a perseverance. Thank you Lord, thank you Jesus. We are your child. हम आपके बच्चे हैं, हमारे अंदर आपका ही लहू है लॉर्ड। एक बेटी के अंदर, एक बेटे के अंदर बाप के ही गुण आते हैं प्रभु। आप भी जब गेत्सेमनी बाग में हैं, आपने हार नहीं मानी, तो हम कैसे हार मान ले लॉर्ड। मुझे फक्र होता है मैं आपसे पैदा हूं, हमें फक्र होता है यहां कुछ है जो आपसे पैदा है। थैंक यू जीसस, वी आर परसिवेरेंस। और एक और बात है प्रभु यीशु मसीह, आई एम जस्ट कमिंग टू टॉक टू यू लॉर्ड, बिकॉज मैं जानता हूं वो समय आ रहा है
और आ चुका है, उस ब्रैकेट में हम आ चुके हैं, और आप उस ब्रैकेट में हमारे को स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे करके लेके आ गए हैं, जहां पर अब हम बोलेगी ये दुल्हन, you said Lord speak my bride for all is well, don't worry, thank you Lord। आप ही थे जो गसमनी बाग पे ओवरकम हुए, उस शैतान की तमाम ताकतों के ऊपर आप ओवरकम हुए। आप चेलों के पास आके बोले, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम 666 में ना फंसो। जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम उस सताव में जो अब आने वाला ना फंसो। लेकिन आज कुछ हैं प्रभु जो यहां जागे हुए हैं, जो यहां बैठे हैं। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। आप हैं जिसने मृत्यु के ऊपर जयवंत हुए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप ही वो खुदा हैं, इस दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं। आप ही केवल एक वाहिद जिंदा खुदा हैं। आसमान पे, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आप ही हैं प्रभु जिसको अपनी जान देने का भी अधिकार और अपनी जान लेने का भी अधिकार। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। और आपने ही बोला, इफ यू से टू दिस माउंटेन, लॉर्ड हम तो अपने हथियार पहले आपके आगे डालते हैं। आपके बगैर आपका कलाम बताता है हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें इसके लिए भी, इफ यू से टू दिस माउंटेन, इसके लिए भी हमें आपकी जरूरत है। हे पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए प्लीज लॉर्ड। आप ही आए लॉर्ड, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए लॉर्ड। रहम, हमें तो प्रार्थना करना भी नहीं आती प्रभु, आप ही सिखाएं। हम वो बच्चे हैं बेब सच एज वुड लर्न, जो सीखना चाहते हैं प्रभु। हमें सिखाएं, हमें ऊंचाइयां भी सिखाएं, हमें प्रार्थना करना भी सिखाएं। हम यहां सीखने आए हैं लॉर्ड। प्रचारक भाई को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। मेरे भाई को अधिकाई से अपनी आत्मा से भरें। होठ और जबान तो मेरे भाई के हिलें प्रभु। उन विचारों से भरिए पिताजी, रहम करिए जो आज के लिए जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है प्रभु। मेरे प्रचारक भाई को उन विचारों से भरिए प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद हो लॉर्ड। आप यहां आ चुके हैं प्रभु। मैं आपका ताली बजा के स्वागत करता हूं खुदावन। हम आपका ताली बजा के स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तमाम महिमा आदर आपको मिले क्योंकि आप इसके लायक हैं। मेरे को समझ में नहीं आता प्रभु मैं प्रार्थना कैसे स्टॉप करूं, क्योंकि आप जानते हैं खुदावन कि आज ऑफिस में क्या हुआ। आप जानते हैं प्रभु गाड़ी में क्या हुआ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। आपने कहा है जितनों ने मेरी ओर देखा उनके मुंह कभी शर्मिंदा नहीं हुए। हमने किसी देवी देवता की ओर नहीं देखा लॉर्ड, हमने आपकी ओर देखा है। आप जो कि जिंदा वाहिद खुदा, सेनाओं के यहोवा, आप मेरे खुदा हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी चराइयों में लेके जाते हैं, वो मेरे जी में जी ले आते हैं। धर्म के मार्ग में प्रभु आप मेरी अगुवाई करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपका और आप मेरे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। कम लॉर्ड, कम लॉर्ड, अबाइड विद अस, स्टे विद अस टुनाइट, स्टे विद अस लॉर्ड। रहम करिए, हमारे साथ बने रहिए। हमको आपके साथ संगति करना अच्छा लगता है लॉर्ड। इस दुनिया में अब रहने का दिल नहीं करता प्रभु। इस दुनिया एक पेस्ट हाउस है, हमें नहीं रहना प्रभु इस दुनिया में। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, बड़े ठीक समय पे आप अपनी दुल्हन का रैप्चर कर रहे हैं। बहुत ठीक टाइम पे आप अपनी दुल्हन को यहां से लेके जा रहे हैं। जब इकोनॉमी टूट रही है, द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है, इस वक्त पे प्रभु आप बिल्कुल ठीक टाइम पे, बहुत टाइमली आप अपने बच्चों के साथ में डीलिंग कर रहे हैं और यहां से लेके चले जाएंगे। दुनिया हाथ मलती रह जाएगी, लेकिन कुछ हैं जो गायब हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। हम आपसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे
कराहते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने ही कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। रहम करें प्रभु, रहम करें। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके सामने लॉर्ड। वी आर नथिंग लॉर्ड, यू आर एवरीथिंग फादर। कम लॉर्ड, टॉक टू आवर हार्ट। In the name of the Lord Jesus Christ, we ask this prayer. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. आप लोग क्या आनंदित हैं? मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत खुश हूं। आमीन। और मैं आपको एडवांस में बता दूं, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जस्ट बिलीव इट। बस मैं यही कह सकता हूं। ये आ गए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये एक पोस्टर ही नहीं है। ये यहां से देखते हैं, यहां से हर बहन की ओर, हर भाई की ओर देखते हैं। ये देखते हैं और कहते हैं यस बेटा, मुझे मालूम है तेरे दिल में क्या, तू क्या प्रेयर लेके आई है, क्या प्रेयर लेके आया है। आमीन। तूने मुझ पे विश्वास करा है। मैं वो हूं, मैं आमीन का खुदा हूं, मैं तेरा पापा हूं। आमीन। विश्वास करिए। मैं आपको इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं, जस्ट हैव फेथ इन गॉड। होल्ड ऑन, पकड़ के रखिए। आमीन। और आप यहां से अपना जवाब लेके ही जाएंगे। कौन कौन ठान के आया है आज? कौन कौन ठान के आया है? यस लॉर्ड, मैं अपने घुटने मोड़ के बैठा रहूंगा, मैं माथा जमीन पे लाके प्रार्थना करती रहूंगी, करता रहूंगा। आमीन। हार नहीं माननी, बिल्कुल नहीं। आमीन। क्या आप लोग गीत गाना चाहेंगे? क्या आप उसकी वर्शिप करना चाहेंगे? आमीन। क्या अपने मुंह को खोल के, अपने हाथों को उठा के, गाना स्लो हो फास्ट हो, लेकिन खुदा की वर्शिप होनी चाहिए बस। आमीन। गीत का नंबर 37, वक्त मुबारक दुआ का, होती फिक्रे जब दूर। आमीन। ये वो मौका है, आप अपने इस गाने से प्रभु को छू सकते हैं। लॉर्ड, मैं आपके पास आया हूं, मैं उसके पास आ गया हूं जो कहता है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सब कुछ संभव है। आमीन। हालेलुया। वक्त मुबारक दुआ का, होती फिक्रे जब दूर, और आते मुनजी मसीह के हुजूर। घर हम रखे सभी मान, हो नित रहेगा पान। इत्मीनान क्या ही खूब है, घर है मुंजी पर क्या ही खुशी खास, आते बाप के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर। जब आप प्रार्थना करके उठें, क्या ऐसा नहीं होता, दिल हल्का हो जाता है? कितनों का एक्सपीरियंस है? मेरा तो है। एक ऐसा लगता बोझ उतर गया यार, बोझ हट गया। और यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये दुनिया मर रही है बाहर, बुरा हाल है इनका, बेड़ा गर्क है इनका। इनके पास चैन इत्मीनान नहीं है। चैन इत्मीनान वाला अगर कोई ग्रुप है तो ये खड़ा हुआ। आमीन। अपनी उस प्रॉब्लम को मत देखिए जो अभी आपके पास है, उस प्रॉमिस को देखिए जो खुदा बाप ने आपसे करा है। भाई ब्रानों ने कहा, डोंट सी द सिचुएशन, सी द प्रॉमिस। उस प्रॉमिस को देखिए और उस प्रॉमिस को पकड़ के रखिए। हालेलुया। वक्त मुबारक दुआ का, जब है मुंजी कमरी, अपने लोगों की सुनता साथ रहमत जी। डाले फिक्र अपनी संग, उसके कदमों के पास। और इत्मीनान क्या ही खूब है, जब है मुंजी पर।
क्या ही खुशी का पाते बाप के बाद, इत्मीनान क्या ही खूब है। That's right, Lord. जब है मुझे पढ़ा वक्त मुबारक दुआ का, जब हो दूगी इत्मीनान और हम मांगते मसीह से दिल का इत्मीनान, अपनी उल्फत अजीब से वो करता खला इत्मीनान। क्या ही खुशी का पाते बाप के पास, इत्मीनान क्या ही। ओ थैंक यू जीसस। जब है मुझे पढ़ा वक्त मुबारक दुआ का, गरम रखे ईमान कि वो बख्शेगा हमको आराम बेबयान। क्या ही खुशी पाते हैं फकत उसी के पास और इत्मीनान। ओ क्या ही खुशी का पाते बाप के और इत्मीनान क्या ही खूब है। डर है मुझे पर। कोरस एक बार फिर से। क्या ही खुशी का, ये सच है प्रभु, पाते बाप के बाद ओ इत्मीनान क्या ही। ओ आई वर्शिप यू लॉर्ड माय लैम। जब है मुझे पढ़ा। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। एक थे दो ग्रुप प्रभु जो अंधेरी कोठरी में बंद कर दिए गए, वो जिनके पैर काट से ठोक दिए गए थे, पॉल और सीलास लॉर्ड। लेकिन खुदावन उस टाइम पे भी वो केवल आपकी वर्शिप कर रहे हैं। ओ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर किसी के पैर हाथ हालातों में हाथ जकड़ दिए गए हों, क्योंकि ये तब हो चुका है। आज आपके बच्चों ने भी आपकी वर्शिप करी है, जैसे तब भूंडोल हुआ और उनके बंधन खोल दिए गए। You are the same God, Lord. खुदावन आज भी उस बहन उस भाई के बंधन खोल दिए जाएं और यहां से वो स्कॉट फ्री होकर निकले लॉर्ड। मुझे समय और याद आता वो समय लॉर्ड, जब ये माइक नहीं होते थे, जब खुदावन एसी नहीं होते थे, जब कारपेट नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे लॉर्ड। I never forget that time, Lord, जिनके जीवन में आपने जलती झाड़ी का दर्शन दिखाया था। ओ लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं खुदावन। खास ये जगह आज शाम को, गॉड गिव मी वॉइस लॉर्ड, एक मेस बन जाए जहां पर अगर कोई पैदा ना हुआ हो, आज की जो स्मॉल पोर्शन वचन का रखा जाता है, उस भाई की उस बहन के जीवन में एक पैदाइश हो सके, एक पैदाइश लेके यहां से जाए लॉर्ड। और वो पैदाइश
समय के अनुसार इतनी बढ़ जाए कि वो अडॉप्शन तक पहुंच जाए। ओह गॉड, लॉर्ड ये जगह एक मेस बन जाए। लॉर्ड ये जगह एक मेस बना दीजिए आप। जगह कोई जवान बच्चा, जवान बहन ये पाता है मेरी पैदाइश अब तक हुई नहीं है, मैं मसीह में पैदा नहीं हुआ अब तक। लॉर्ड आज शाम को वो अपना माथा जमीन में लगा के बैठा रहे तब तक, एज अ प्रॉफिट सेड, जब तक अंदर के अंदर उसका चेंज ना हो जाए और एक आंसर को लेके यहां से उठे और कह सके फ्रॉम दैट टाइम sin, question, solve in my life. Granted this prayer, Lord. Granted this prayer, Lord. You are our prayer answering God. I thank you, Lord Jesus, you heard our prayer. And you always heard our prayer. Because you are my and our prayer answering God. इस प्रार्थना को, धन्यवाद की छोटी सी भेंट को हमारे बोआस, कभी ना बदलने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते और मांगते, मेहरबानी से दया के साथ सुनिए और कबूल करिए। आमेन एंड आमेन। आइए जबकि हम खड़े हुए हैं, डोंट लुक हियर एंड देयर माय ब्रदर माय सिस्टर, अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय को ऐसी प्रभु की ओर लगा के रखेंगे और उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Only believe, only believe, and all, yes Lord, things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe, and all things are possible, my Lord, I believe, my Jesus is precious brother Titus, my Jesus is here. आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें मौका दिया प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने का, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई राजीव उनका ग्रुप आज उपस्थित है प्रभु जी, आपके सन्मुख प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं को रखने का प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान लगाएं प्रभु जी और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु जी। आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इतने भाई के लिए आए हैं, सबको बड़ी बरकत दें प्रभु जी, सबको बड़ी आशीष दें प्रभु जी। वास्तव भाई को भी इस समय आपके सन्मुख उठाते हैं प्रभु जी। जब बॉम्बे में कॉटेज मीटिंग चल रही होगी प्रभु जी, आप भाई को वहाँ पर भी माइटिली इस्तेमाल करें, अच्छी खबरों के साथ सेफली कल हमारे बीच में आने का फजल दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हैं, मेहरबानी से
निकालेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसकी 25 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, and sea and the waves roaring, man's heart failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु जी सच है, प्रभु जी आप हमें ले जाने के लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं, हमें तैयारी बख्शें प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दें। हिंदी में पढ़ो भैया। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हाँ, भय के सूरज में, चांद में, सितारों में चिन्ह दिखाई देंगे। अभी हम देख रहे हैं 2-3-4 दिनों से आकाश में चिन्ह दिख रहे हैं, लाइन से सितारे ढेर सारे 45-50 लाइन से दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिखे, कहाँ दिखे, पंजाब में दिखे, सब जगह 3-4 दिनों से दिख रहा है। कोई नहीं जानता ये क्या है, एक लंबी लाइन चली जा रही है। जो भी है ये साइन है, बाइबल बताती है अंत समय में ये साइन होंगे। ये बता रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी समय भी हमें लेने के लिए आने वाला है। कभी भी हमारा यहाँ से जाना हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इन बातों को बोला। जब मत्ती 24 में हम पढ़ते हैं तो चेलों ने पूछा कि ये मंदिर, जब उन्होंने कहा था 3 दिन में ढा दिया जाएगा वगैरह वगैरह, तो पूछा था इन बातों का क्या होगा, इनका चिन्ह क्या होगा, आपके आने का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह ने उन्हें बताया था मत्ती 24 में। अब हम यहाँ देख रहे हैं वही बात लूका 21 में भी लिखी हुई है। आज हमारे बीच में ये साइंस पूरे हो रहे हैं। मनुष्य घबरा रहा है, हर एक जगह मरी फैल रही है, अकाल पड़ रहा है, बाढ़ें आ रही हैं। कहते हैं पाकिस्तान तो 70% बाढ़ में डूब गया। हमारे हिंदुस्तान में भी बेंगलोर वगैरह में और कई जगह के ऊपर भयंकर बारिश हुई है। प्रकृति कोलाहल मच रहा है। ये सारे हमें इंडिकेट कर रहे हैं उसके आमद की ओर। संसार नहीं समझ सकती, वो तो सोचती है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम और आप जानते हैं हमारा मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, हमें यहाँ से लेकर के जाने वाला है। इसलिए ये चिन्ह हमारे लिए, बिलीवर के लिए है ये चिन्ह, दुनिया के लिए चिन्ह नहीं है ये सिर्फ बिलीवर्स के लिए है कि हम तैयार हो जाए, हम रेडी हो जाए। हमारा जाना कभी भी हो सकता है। जैसे पिछले हफ्ते भी भाई आशीष ने बताया था कैसे पंजाब में वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और छोटे छोटे चर्चों के खिलाफ कह रहे हैं चलो एक स्टेट में हुआ ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। एक समय तो फैलेगा ना, और वो समय अब आ चुका है। तो हमारा जाना कितना नज़दीक है मेरे भाइयों बहनों, अब आप लोग सोच सकते हैं। आगे पढ़ें भैया। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। हाँ, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जी में जी नहीं रहेगा। वैसे ही इकोनॉमिकल डिप्रेशन सब जगह हो गया है स्टार्ट। लोगों के जी में जी नहीं है। वो लोग नहीं जानते अब क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं उस समय लोव्स एंड फिशेस मल्टीप्लाई होंगे। बाइबल ने बताया संसार में तो क्लेश होगा, लेकिन एक बिलीवर के लिए क्लेश नहीं होगा। बिलीवर के लिए एक धन्य आशा है। अब आगे पढ़े भैया। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हाँ, हमारा खुदा
एक बादल पे आ चुका। संसार ने उसे रॉकेट का फ्यूल समझा और रॉकेट का फ्यूल समझ के ही उसे छोड़ दिया। उसकी कमिंग एक बादल में हो गई है, लेकिन कमिंग हमने मैसेजेस सुने हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हमारा यहाँ से जाना ना हो जाए। कमिंग हो गई है, लेकिन अभी चल रही है और कंप्लीट तभी होगी बादल में हमारे प्रभु आ चुके हैं। एक बादल में प्रभु आ चुके हैं। ये लूका 21 की आयत 27 आयत से पूरी हो चुकी है, लेकिन ये कमिंग पूरी नहीं हुई, अभी चल रही है। प्रभु अपने ये आप जानते हैं शाउट का मैसेज चल रहा है। दुल्हन तैयार हो रही है, साथ ही साथ पृथ्वी में चिन्ह प्रकट हो रहे हैं और ये चिन्ह बता रहे हैं दुल्हन को, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा छुटकारा बहुत निकट है। अब किसी समय भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए प्रकट हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, और कभी भी हमारा यहाँ से जाना हो सकता है। हम आगे पढ़ें भैया। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, जब ये बातें होने लगे, अब हम गफलत में ना सोएं, सिर ऊपर उठाए, वेट करें प्रभु की कि प्रभु कब आने वाले हैं, कब हमें यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। सिर ऊपर उठाना कि तुम्हारा छुटकारा निकट है, हमारा छुटकारा निकट है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। 34 आयत से पढ़ें, 34 आयत भैया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हमारे प्रभु हमें बता रहे हैं क्या चिन्ह होंगे, क्या होंगे। प्रभु जी आ गए हैं और ये सब देखते हुए भी यहाँ वचन हमें बता रहा है ऐसा ना हो कि हम खुमारी में चले जाएं। खैर मतवाले तो नहीं होता कोई, मतवालापन खैर वो उसी को नहीं कहते। दुनिया की चीज़ों में इंटरेस्ट होना, बहुत ज़्यादा दुनिया की चीज़ों में लग जाना, ये भी एक मतवालापन है। वचन बता रहा है तो ऐसे मतवालेपन में नहीं चले जाना, ऐसे सेटिस्फैक्शन में नहीं चले जाना जैसे वो जिक्र है वचन के अंदर। एक ने अपने ढेर सारी गोदाम बना दिया, सारा अनाज भर दिया, सेटिस्फाइड है वो। ए मन, खा पी, कई सालों के लिए तेरे पास आना। इस तरीके से हम भी सेटिस्फाइड ना हो जाएं दुनिया की चीज़ों में कि हमारे पास बहुत कुछ है, अब हमें क्या चाहिए, किसी की आवश्यकता है नहीं। लेकिन वचन बता रहा है ऐसी में तुम संसार में ऐसे खो मत जाना कि वो दिन तुम्हारे ऊपर अचानक से आ पड़े। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वो दिन हमारे ऊपर चोर की नाई नहीं आएगा, दुल्हन के ऊपर नहीं आएगा। दुनिया के ऊपर तो चोर की नाई वो अवश्य आएगा, लेकिन दुल्हन के ऊपर चोर की नाई नहीं आएगा। आगे पढ़े भैया। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ, पृथ्वी के सब रहने वालों पर चोर की नाई वो दिन आ पड़ेगा। सडन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सडन हमारा प्रभु आ जाएगा। उसके बाद हम सब जानते हैं 3.5 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर महामारी भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। हम जानते हैं उस समय क्या होगा। लोग पहाड़ों से कहेंगे भाई हमें छुपा लो, चट्टानों से कहेंगे हमारे ऊपर गिर पड़ो कि कौन हमें मेमने के प्रकोप से बचा सकता है। ये स्थिति आने वाली है। इसलिए वचन हमें क्या बताता है 36 आयत में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। ये नहीं कह रहा है कि भाई सुबह करो, दोपहर करो, रात करो। ये कह रहा हर समय प्रार्थना करते रहो। पूरे समय प्रार्थना में अब लगे रहना है। प्रभु जी आप कब आ रहे हैं, मुझे यहाँ से लेकर के जाइए। प्रभु जी आपका आना बहुत नज़दीक है, मुझे तैयारी बख्श दीजिए। प्रभु जी आप कभी भी प्रकट हो सकते हैं। प्रभु जी मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, प्रभु जी मुझे अपने साथ लेकर के जाइए। हर समय प्रार्थना में हमें लगना कितना ज़रूरी बात है। पता नहीं हम में से कितने लोग प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वचन बता रहा है जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब चिन्ह दिखने लगे आकाश में, जब भयंकर स्थिति पृथ्वी के ऊपर आनी शुरू हो जाए तो वचन में प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, जागते रहो
और प्रार्थना करते रहो। आगे, और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, इन सारी घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। हम योग्य नहीं हैं, हम नहीं बन सकते अपनी इच्छा से, हम लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम आपके सामने उपस्थित होना चाहते हैं, प्रभु हम आपके साथ रैप्चर में जाना चाहते हैं, प्रभु हम उस ब्याह के बोझ में आपके साथ जाना चाहते हैं, प्रभु आप हमें तैयारी बख्शें, प्रभु आप हमें तैयार करें। एक प्रार्थना में हमें लगना है, लग लिपट कर के रहना है, हाँ? क्योंकि वो दिन चोर की नाई पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, लेकिन हम अंधेरी की संतान नहीं है, हम रोशनी की संतान है। हम यहाँ पर भाई ब्रैनम कह रहे हैं जैसे पत्रस के अंदर लिखा हुआ, तीसरे पत्र हम समय बचाने के लिए पढ़ेंगे, चोर की नाई खुदा आने वाला है, लेकिन साथ साथ विश्वासियों को ये चिन्ह दिया जा रहा है। संसार के लोगों के लिए ये चिन्ह नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं, वो बिलीव ही नहीं करते हैं, हाँ? लेकिन हमें प्रभु चिन्ह बता रहा है कि क्या हो रहा है। भाई बहन बता रहे हैं, गॉड हैज सेड इन हिज वर्ड, इट वुड बी लाइक ए थीफ इन द कमिंग नाइट कमिंग, इट वुड बी सो पीपल वुड से एज द होल एज द वर्ल्ड थिंक्स टुडे, ओ वेल देयर इज जस्ट प्लेंटी ऑफ टाइम। दुनिया यही सोचती है बहुत टाइम है अभी, उनके आने में अभी बहुत देरी है, जैसा चल रहा था सालों साल से वैसा ही चल रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ब्राइड हर समय रेडी है, हम हर समय रेडी हैं। पुलपिट से बार बार ये बातें निकल कर के आ रही, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए, किसी समय भी हमारा यहाँ से जाना हो सकता है। दुनिया कहेगी बहुत टाइम है, इट विल बी वेल अनाउंस, वो कहेंगे भाई ये तो अनाउंस हो चुकेगा, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, 2000 साल पहले उसकी आमद के बारे में अनाउंस हो चुका है। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि भाई वो अनाउंस होगा, तुरही बजेगी, फटाफट दूत उतरेंगे वगैरह वगैरह, और तब हम तैयार होंगे। लेकिन ऑलरेडी खुदा ने अनाउंस कर दिया है, बट यू सी इट इज़ ऑलरेडी अनाउंस, अभी हमने पढ़ा ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और वो सारी बातें अब हमारे सामने पूरी हो रही है। अब हमें और कोई चीज़ के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये अनाउंस हो चुका है कि अब वो कभी भी आ सकता है। बट इट्स ए सीक्रेट अनाउंसिंग, ये गुप्त अनाउंसिंग है, क्योंकि वचन बाइबल के अंदर लिखा है, पढ़े लिखे को दे तो वो कहेगा भैया ये तो मोहर लगी है, अनपढ़ को दे कहेगा मुझे पढ़ना नहीं आता। ये गुप्त अनाउंसिंग है, ये जिनके ऊपर मोहरें टूट गई हैं वही समझते हैं खुदा की आमद हो गई है और वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है और वो यहाँ से लेकर के जाएगा। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर सातों मोहरें खुल गई है, कमिंग ऑफ द लॉर्ड क्लियर हो गई है, सातवीं सील क्लियर हो गई है उनके ऊपर, सातवीं मोहर उनके जीवन में चल रही है, वही इस कमिंग को समझ सकते हैं, और इस अनाउंसमेंट को वही समझ सकते हैं। It's just those who are willing to hear it, those who are willing to consider it too, who loves the Lord. जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो इन बातों को सुनने के लिए रेडी हैं और जो अपने प्रभु को प्यार करते हैं, वही रेडी होंगे रैप्चर में जाने के लिए। हाँ, usually in the world today that people think of the appearing of the Lord as a horrible, dreadful thing. Oh, the world might come to destruction. Don't talk to me about that. लोग ऐसे कहेंगे, हाँ, they don't want to know about those things. लोग दुनिया के लोग जानना भी नहीं चाहते कि अरे ये क्या बकवास करते रहते हैं, आ रहा है आ रहा आ रहा, अभी तक तो आया नहीं है, वो ये कहते रहते हैं। They don't care about them. दुनिया को इसकी फिक्र नहीं है, वो रोटी कपड़ा मकान में लगे हुए हैं, हर एक चीज़ चल रही है, हर एक बिजनेस चल रहा है, सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा है। They are not worried just for the present dealing, but those who love the Lord love His appearing. लेकिन जो प्रभु को प्यार करते हैं उसकी अपीयरिंग को भी प्यार करते हैं। उन्हें मालूम है उनका दूल्हा आने वाला है, उन्हें मालूम है उनका हस्बैंड कभी भी आने वाला है, उन्हें मालूम है उसने प्रॉमिस किया था, देखो मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए, तैयार हो जाएगी, मैं आ करके तुम्हें ले करके जाऊँगा। जो उसको प्यार करते हैं
जो उसकी दुल्हन है वो उसकी आमद को वेट कर रहे हैं और उसकी आमद को देख रहे हैं। और पौलुस कहते हैं जो उसकी आमद को के लिए वेट कर रहे हैं उनको एक मुकुट मिलेगा, जो उसकी अपीयरिंग को देखते हैं, वेट कर रहे हैं, वो उस ताज को प्राप्त करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भाई बहन हम बता रहे हैं, वॉट इफ वन ऑफ योर लव वन, सम ऑफ योर ओल्ड पीपल, दैट योर मदर वॉज गॉन ऑन और योर फादर और योर बेबी, सपोज आपके घर में से कोई बाहर चला गया था, माँ गई थी या कोई बच्चा या कोई बाहर गया हुआ था, एंड दे वर बीन अवे फॉर मैनी ईयर्स, वो कई साल तक बाहर रहे, एंड यू नो दैट दे माइट अपीयर एट एनी टाइम, और अब उनकी खत आ चुका, अब हम कभी भी आने वाले हैं, हम रिजर्वेशन करा रहे हैं और हम कभी भी वहाँ पर आ जाएंगे, या इस दिन हमारी फ्लाइट आएगी और हम इस समय आने वाले हैं। वाई यू वुड हैव द हाउस क्लीन, अपने घर की आप सफाई करेंगे, घर में पुताई करेंगे, सफाई करेंगे, अपने लव वन के लिए घर की तैयारी करेंगे। तो हमारा प्यारा प्रभु आ रहा है, तो इस घर की क्या तैयारी नहीं करेंगे हम? क्या इस घर की हम सफाई नहीं करेंगे? हर एक दुनिया की चीज़ों को हम इस घर में से निकालेंगे क्योंकि हमारा प्रभु आ रहा है। संसारिक लव वन के आने के लिए तो हम इतनी तैयारियाँ करते हैं, मेन्यू बनाएंगे, ये खाना उन्हें खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, लेकिन हमारा जब प्रभु आ रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? भाई बहन हम यही बता रहे हैं, यू वुड जस्ट गेट बी रेडी एंड वॉचिंग डाउन दैट रोड, कि जिस रास्ते से अब वो आएगी, भाई उनकी टैक्सी चली आएगी, इस रास्ते से वो आएंगे और वो देखते रहते अपने लव वन के आने के लिए। एवरी कार लाइट दैट टर्न इन यू थिंक इट वुड बी देम, और हर एक लाइट जब जलती है किसी कार की तो सोचते हैं आप हमारे वो प्रियजन आ गए। नाउ दैट्स द वे चर्च ought to be watching for the coming of the Lord। इसी रीति से चर्च प्रभु के आने को की ओर देखते रहना चाहिए। जरा सा कहीं सितारा दिखाई दिया, चर्च को सोचना चाहिए अरे वो आ गया। जरा से कोई मैसेज इस पुलपिट से आया उसकी कमिंग के बारे में, या जो साइंस एंड टाइम के हो रहे हैं, चर्च को ये सोचना चाहिए अरे वो आ गया। इस रीति से जैसे अपने लव वन की रास्ता हम देखते हैं, अपने प्रभु की रास्ता वैसे ही देखना चाहिए। झांक झांक के घर में से देखना चाहिए, खिड़की में से निकल के देखना चाहिए, दरवाज़ा बार बार खोल करके देखते हैं अरे वो आ गए कि नहीं आ गए। हर एक हॉर्न जो सड़क पर बजता है वो सोचते हैं अरे उन्हीं की गाड़ी आ गई है। हर एक बात जो हो रही है, एक एक मैसेज जो इस पुलपिट से चल के आ रहा है, हमें ये सोचना चाहिए ये हमारे मसीह की आमद का प्रचार हो रहा है और हमें फिर तैयार होना चाहिए उससे मिलने के लिए। The church ought to be watching for the coming of the Lord, all in order, all ready। पूरी रीति से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। अपने आप को जांचना चाहिए, क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्या हमारे अंदर वो एक्स्ट्रा फिलिंग है कि नहीं। जैसे 10 वर्जिन्स का हमने बहुत मैसेज सुना हुआ है, उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल भी था। क्या हमारी मसाले जल रही हैं, क्या हमारे पास तेल है, क्या एक्स्ट्रा ऑयल है हमारे पास, क्या हमने 7 मोहरों की पुस्तक को पचा लिया है, खा लिया है, क्या हमने 1180 मैसेजेस पढ़ करके ख़त्म कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें हैं घर की तैयारी के लिए, अपने गेस्ट के लिए या अपने लव वन के आने के लिए, या ये सारी तैयारियां हैं। सब वचन पढ़ के पूरी रीति से हमने अपने अंदर रख लिया है, क्या रख लिया है कि नहीं। भाई बहन हम कह रहे हैं वी गॉट टू बी रेडी, watching for the coming of the Lord, all in order, all ready, all packed up and ready to go as soon as he comes। और तैयार है, जैसे वो भाई बहन हमने एक मैसेज के अंदर बताया था, वो लड़की कैसे तैयार खड़ी थी, अपना वेडिंग गारमेंट पहन के खड़ी हुई थी वो, क्योंकि वो लड़के ने उसे कहा था इस समय मैं आने वाला हूँ। वो दुनिया क्या कह रही है, उसकी बहनें हंस रही हैं, कुछ भी कर रही है, उसे परवाह नहीं है। वो अपनी टकटकी लगा के देख रही है कि वहाँ से धूल उड़ेगी, वहाँ से वो रथ आएगा, वहाँ से मेरे को ले जाने वाला मेरा हस्बैंड आएगा। टकटकी लगाते हुए हमें देखते रहना चाहिए हमारे प्रभु कब आ रहे हैं, हमारे प्रभु कब उतर करके हमें ले करके जा रहे हैं। पूरे समय देखते रहना, टकटकी लगा के देखते रहना कब वो आएंगे और कब हमें यहाँ से ले करके जाएंगे। हर मोमेंट में, हर घड़ी में, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे कभी भी हो, हर समय
हमें रेडी रहना चाहिए अपने प्रभु से मिलने के लिए। इट विल बी इन ए मोमेंट, इन ए टिंकलिंग ऑफ एन आई। एक सेकंड में ये कभी भी हो जाएगा। हम जस्ट ट्राई टू टाइम हाउ लॉन्ग इट वुड टेक यू टू ट्विंकल योर आई। पलक झपकने में कितना समय लगता है? कुछ भी समय नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी चिन्ह दिखाई दे दिए हैं, ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ पलक झपकने वाली बात है। सारे चिन्ह अपीयर हो चुके हैं और बहुत जल्दी हमारे लव्ड वन हमसे मिलने आएंगे। भाई ब्रैनम ने बताया है, प्रतिक्रिया अब बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और जस्ट ट्राई टू टाइम हाउ लॉन्ग यू थिंक दैट जस्ट हाउ क्विक द रैप्चर ऑफ द चर्च विल टेक प्लेस। इतने जल्दी पलक झपटते हुए पता भी नहीं चलेगा और रैप्चर हो जाएगा। क्या हम इसके लिए रेडी हैं? इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु हमें तैयारी बख्श दे। प्रभु हमारे अंदर कोई खोट और मैल कमी घटी है, प्रभु आप उसे निकालें। प्रभु हमें रिफिलिंग, हमें रोज़ रिफिलिंग चाहिए। प्रभु जी आपकी आत्मा की हमें रोज़ रिफिलिंग दे कि जब जस्ट समय भी आ पाए, जिस घड़ी भी अनाउंसमेंट हो जाए, जिस तरह घड़ी भी वो तुरई फूकी जाए, प्रभु जी हम रेडी रहें। प्रभु जी हम रेडी रहें आपसे मिलने के लिए। हम इसलिए उपवास के साथ प्रार्थना में आते हैं। हम ऐसे बीमारों के लिए सिर्फ दुआ करते हैं, वो एक बात है। मेन चीज़ तो ये है हमारे जाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी रिफिलिंग के लिए। उस भाई ब्रैनम ने कहा था वो एक शेकिंग आएगी, वो शेकिंग के लिए प्रार्थना करना है। एक बहुत रिफिलिंग आएगी, बहुत ज़ोर से एक शेकिंग आएगी कि ब्राइड उड़ करके चली जाएगी। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु जी हमें तैयारी बख्श दें। अब बाहर सब चिन्ह दिखाई देने लगे हैं, अब बिल्कुल रेडी है। दुनिया के ऊपर जजमेंट अब स्ट्राइक करने वाला है। प्रभु जी आप हमें तैयारी बख्श दें प्रभु जी, कि हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हो सके, पूरी रीति से तैयार हो सके। अपने आप को जांचें, परखें, हर एक कमी को, हर एक घटी को प्रभु के सामने रखें। जोर से नहीं बोल सकते, ना बोलिए, लेकिन मन में तो बोलिए, प्रभु जी मेरे अंदर ये कमी है, प्रभु जी मेरे अंदर ये घटी है, आप इसे दूर करिए प्रभु जी, आप इसे निकालिए प्रभु जी। आपका आत्मा मेरे अंदर हमेशा भरे रहे, क्योंकि वचन हम बताता जो आत्मा मसीह यीशु को जिसने जिलाया, यदि वो आत्मा तुम में है, रोमियो 8:11 बहुत बढ़िया प्यारी आयत है वो। यदि वो आत्मा तुम में है तो तुम्हारे मरणहार देहों को क्यों ना जिलाएगा, क्यों ना तुम्हारी इस बॉडी को चेंज करेगा। तो वो आत्मा जो मसीह यीशु में था, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे अंदर बहुत आयत से है। जब हम यहाँ पे प्रार्थना करने इकट्ठे हुए हैं, ये कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु से प्रार्थना करें, तैयारी मांगे। प्रभु जब आप प्रकट हो, प्रभु जी हम आपके साथ रैप्चर में जाना चाहते हैं। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। लंबा समय नहीं दूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, तैयारी मांगे प्रभु से। प्रभु हमें तैयारी बख्शे, अपने साथ ले करके यहाँ से जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर हाहाकार मचने वाला है। भाइयों बहनों, हम बहुत सेफ्टी में रह रहे हैं अभी इस समय, पता नहीं कब किस घड़ी वो स्क्वीज आ जाए, किस घड़ी वो तनाव आ जाए। प्रभु हमें उससे पहले, इससे पहले पृथ्वी के ऊपर तबाही आए, प्रभु हमें तैयारी बख्शे, हम यहाँ से आपके साथ उड़ करके जाने वाले हो सके। तो कोई भी एक भाई प्रार्थना करें।